एक बच्चे ने पूछा कि गुरुजी हमें ऐसा लगता है कभी कभी जैसे हमारे घर में कोई परछाई घूम रही हो, या कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे आसपास या हमारे पीछे कोई खड़ा हो। ऐसा महसूस होता है, और ये जब भी महसूस होता है जब घर में कोई नहीं होता, केवल मैं रहता हूं। और जब भी महसूस होता है जब घर में कोई रहता है, तो ऐसा लगता है कि कोई है जो मेरे आजू बाजू, मेरे पीछे खड़ा हुआ है। तो ऐसा क्या है? ऐसा क्यों हमारे साथ होता है? और ये वीडियो इसलिए बनाई जा रही है क्योंकि जिस बच्चे का ये प्रश्न था, आपके साथ भी ऐसा जरूर होता होगा। एक आध बार जरूर आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आपको फील हो रहा है कि आप पूजा कर रहे हैं, तब आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे आसपास कोई है। आप जब कर रहे हैं तब आपको ऐसा हो रहा है कि हमारे आसपास कोई है। या आप ध्यान कर रहे हैं, या आप खाना बना रहे हैं, या आप लेटे हुए हैं तो आपको ऐसा लगता है कि मेरे पड़ोस में आके कोई लेट चुका है। तो ये क्यों होता है? पूरी वीडियो ध्यान से सुनना, बहुत बारीकी से, ताकि एक एक चीज आपको समझ में आए। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक बता दूं कि जो परछाई दिखती है, या ऐसा जो लगता है कि आपके आसपास कोई है, ये जो आपको फील होता है, इसमें अगर आप ये कहें कि कोई नेगेटिविटी है, ये भी सही नहीं है। अगर ये कहें कि कोई आपके कोई देवता हैं या देवी हैं या माता हैं, ये भी सही नहीं है। तो आज मैं आपको समय के अनुसार बताऊंगा कि आखिर इस समय के अनुकूल अगर आपको ये चीजें दिखाई देती हैं तो वो कौन सी शक्ति होती है। और समय समय के हिसाब से ये शक्तियां, चाहे वो नकारात्मक हो या सकारात्मक हो, या आपके घर की हो या बाहर की हो, ये आपको एहसास देती हैं, आपको महसूस होता है। उन लोगों को भी महसूस होता है जिसके ऊपर तंत्र किया गया है, उन लोगों को भी महसूस होता है जिन बहुत पूजा पाठ करते हैं, उन लोगों को भी महसूस होता है जो जप करते हैं, तप करते हैं, हवन करते हैं। तो वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक सुनना। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऐसा लगता है जैसे कोई पीछे है। तो अगर आपको ऐसा महसूस हो कि आपके आसपास कोई है, तो ये विशेष रूप से जब होता है जब आपके साथ कोई नेगेटिव शक्ति चल रही है, आपके ऊपर तंत्र किया गया है। तब आपको ऐसा महसूस होता है कि हाँ, कि आपके आसपास कोई है, आपको डराने की कोशिश की जा रही है। तो एक तो ये नेगेटिविटी का कारण होता है। दूसरा, अगर नेगेटिविटी है और जब आप पूजा कर रहे हैं और वो कोई देवता या कोई माता की शक्ति आपकी रक्षा कर रही है, तब भी आपको ऐसा महसूस होता है कि हाँ, वो शक्ति आपकी रक्षा कर रही है। और वो पॉजिटिव शक्ति होती है जो आपको अलग अलग तरीके से बचाती है। साथ ही अगर आपको परछाई दिखाई देती है, तो इसमें विशेष रूप से नेगेटिव शक्ति चलती है, या फिर पितर चलते हैं, या फिर देवता चलते हैं। अब समय के अनुसार आप कैसे जान सकते हैं कि क्या है? तो अगर दोपहर 12 बजे से और दोपहर 4 बजे तक, दोपहर 12 बजे से दोपहर 4 बजे तक अगर आपको ऐसा फील हो, कोई परछाई दिखाई दे, या ऐसा लगे कि आसपास कुछ है, तो वो आपके पितर होते हैं। आपके पितर होते हैं। कई बार आपके पितर जो है वो भूख की पीड़ा से भटक रहे होते हैं। कई बार आप उनको याद करते हो, तब वो आपके घर में भ्रमण करते हैं। या कई बार आपके घर पे कोई संकट आने वाला होता है, तब वो पहले से ही आपको अलर्ट करने के लिए आ जाते हैं। तो अगर 12 बजे से लेकर दोपहर शाम 4 बजे तक अगर आपको ऐसा लग रहा है, तो 100% वो आपके पितर हैं। और अगर रात के 9 बजे से, ध्यान से सुनना, जो मैं बताने जा रहा हूं ध्यान से सुनना, बहुत ध्यानपूर्वक। अगर रात के 9 बजे से और दोपहर 3 बजे, सॉरी, सुबह 3 बजे तक, यानी रात के 9 बजे से सुबह 3 बजे तक अगर आपको ऐसा महसूस हो कि आपके आसपास कोई खड़ा है, कोई लेट गया है कोई, या आपको ऐसा लगे कि आपका शरीर हिल नहीं रहा है, या आपको ऐसा लगे कि किसी की आवाज आ रही है, किसी के पैरों की आवाज आपको आ रही है, या फिर किसी के छन छन की आवाज आ रही है, तो वो प्रेत होता है। रात के 9 बजे के बाद अगर आपको सुबह 3 बजे तक अगर आपको ऐसा महसूस होता है, तो वो प्रेत होता है। प्रेत नेगेटिव शक्ति होती है। क्योंकि नेगेटिव शक्तियां जो होती हैं, जो प्रेत होते हैं, भूत होते हैं, इनका जो समय होता है वो समय ही होता है 9 बजे के बाद शुरू होता है। कहने के लिए तो लोग 12 बजे कहते हैं, पर मेरा मानना है जो दरबार में हमने महसूस किया है, जो लोग केस आते हैं, वो रात के 9 बजे के बाद उन पर असर करना शुरू कर देते हैं। और अगर आप पूजा कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं,
या आप नाम जप कर रहे हैं चलते फिरते, तब तब आपको ऐसा महसूस हो कि कोई शक्ति गुजर कर गई है, एकदम हवा का झोंका एकदम आपको महसूस हुआ, या आपको ऐसा लगे कि आपके आसपास कोई खड़ा है, तो वो देवीय शक्तियां होती हैं। जिस शक्ति की आप उपासना कर रहे हैं वो शक्ति होती है, और वो शक्ति आपके पॉजिटिव इन्वायरमेंट यानी पॉजिटिव जो माहौल होता है उसके इर्द गिर्द घूमती है। जिस प्रकार से एक जो चिंबक होती है वो लोहे को आकर्षित करते है, उसी प्रकार से आपका द्वारा किया गया जप, आपके द्वारा किया गया हवन, आपके द्वारा किया गया ध्यान, ये सब आपकी पॉजिटिव शक्ति को आकर्षित करते हैं, सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। तो वो ऊर्जा आपको कई बार टच करती है, फील होती है, आपको महसूस होती है, कई बार आपको सुगंध के रूप में महसूस होती है कि मुझे जब मैं पूजा करने बैठा या बैठी तो एक अलग सी एक सुगंध मुझे महसूस हुई। कई बार आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके शरीर को किसी ने छुआ है, तो कई बार आपको महसूस होता है कि आपका शरीर इतना हल्का हो चुका है। तो ये सब सकारात्मक ऊर्जा के कारण ही होता है। आपका हृदय निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है, किसी के प्रति आपके हृदय के अंदर द्वेष नहीं रहता, आप किसी के बारे में गलत नहीं सोच पाते। ये सब उस पॉजिटिव और सकारात्मक ऊर्जा का ही परिणाम होता है। तो मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पे है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शिव कृपा परिवार से जुड़िए, और बाबा के मंदिर का निर्माण चल रहा है श्री सिद्धेश्वर शिव शक्ति धाम, उसमें सहयोग कीजिए, मंदिर के लिए दान कीजिए, ताकि बाबा भोलेनाथ का मंदिर जल्दी से जल्दी बन पाए। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय सिया राम, हर हर महादेव।